नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट हम देंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शिमला से आपको बता दें, शिमला में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और सड़क पर पत्थर भरभरा कर गिर पड़े हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम लग गया है और नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। लैंडस्लाइड की भी कई तस्वीरें सामने आई और ताजा मामला आप शिमला का देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पत्थर सड़क पर बिखर गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से भरभरा कर एक के बाद एक यहाँ पर पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। चिपक के जाओ। और भी आ रहा है, और भी आ रहा है। लाल वाला बहुत तो आपने देखा और सुना किस तरह से अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया जब जैसे ही ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें वहां पर लोगों को दिखी। आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक ऊपर से यहाँ पत्थर गिर रहे हैं और नेशनल हाईवे 5 बताया जा रहा है कि पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि रेस्क्यू टीम भी वहां पर जरूर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे क्लियर किया जा सके। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। कुल्लू के समेज इलाके में टूटकर पत्थर गिर गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यहां भी ट्रैफिक जाम लग गया है और कैमरे में लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैद भी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये कुल्लू की तस्वीरें हैं जहां पर समेज इलाके में किस तरह से पत्थर यहां पर टूटकर गिर रहे हैं। यहां पर उसके बाद किस तरह से धुएं से लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। कैमरे में लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैद हुई है। इससे पहले आपने देखा शिमला की तस्वीरें और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से कुल्लू के समेज इलाके में भरभरा कर यहाँ पर पत्थर एक के बाद एक गिर पड़े। ऐसा लग रहा है मानो ये पत्थर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ भी लंबा जाम लगा हुआ है। रहिए गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब वक्त मध्य प्रदेश की सुर्खियों को देखने का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात दी। वीकली ऑफ और पेट्रोल भत्ता देने का ऐलान। जवानों के लिए बनाए जाएंगे 25,000 नए आवास। अमित शाह का आज का भोपाल दौरा स्थगित। कल भोपाल आएंगे गृहमंत्री। वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आज जारी होंगे बाघों के आंकड़े। बरकरार रह सकता है मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा। भोपाल में राज्य स्तरीय बाघ दिवस आयोजन में सीएम शिवराज भी करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले फिर बदलाव। 51 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले। कई जिलों के बदले गए डिप्टी कलेक्टर। हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। 500 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। जमीन घोटाले के आरोपियों की संपत्ति अटैच हुई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। निहारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, क्या अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, ईडी पिछले कई समय से जो भू माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। साथ ही हाईकोर्ट जो है यहाँ पर उसमें भी फैसले लगातार हमें सुनने में आ रहे थे। साथ ही उनके खिलाफ जो है वो याचिकाएं भी दर्ज थी। सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी, जिसके बाद भी भू माफिया जो थे वो लगातार अपने कामों से बाज नहीं आ रहे थे। कई सारी शिकायतें लगातार मिल रही थी और इसी बीच जब एक और बड़ी शिकायत मिली तो इनकी जो संपत्ति थी उसे अब अटैच कर दिया गया है ईडी के द्वारा। आपको बता दूं, संपत्ति जो पहले खरीदी गई थी तब उसका मूल्य करीब 22 करोड़ रुपए था, लेकिन अब अगर हम उसके मूल की बात करें तो वो 500 करोड़ तक रुपए आ गया था। तो जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इसकी अटैचमेंट की जो कार्रवाई है वो की गई है। आपको बता दूं, कल देर शाम ये जो है अटैचमेंट का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद से इसमें कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मई में एक्चुअली इसमें छापे हुए थे, जिसके बाद से जांच जो है वो लगातार जारी थी और जांच जब बढ़ती गई, इन लोगों के बयान जो है वो पलटते गए। तो उसके बाद अब जो अगर हम मामला देखें तो उसके अंदर बिचौली मर्दाना में ये सारी जो कार्रवाई है वो की गई है। लोगों की जो संपत्ति है उसे अटैच किया गया है। इसमें प्रतीक संघवी, सुरेंद्र संघवी और दीपक जैन और दीपक मद्दा की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका।
वो करते हैं भोपाल का बड़ी खबर मिल रही है। बिहार से पकड़े गए गैंग ने बड़ा खुलासा किया है कि फर्जी बैंक खातों का पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गरीबों को निशाना बना करके उनके अकाउंट खुलवाए जाते हैं। गरीब मजदूर छात्रों को प्रलोभन देते हैं और फिर अकाउंट खुलवाते हैं। टेरर फंडिंग की भी आशंका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और अब खाता धारक को भी आरोपी बनाया जा रहा है। बैंक अधिकारी और एजेंट पर भी एफआईआर होगी, ये पुलिस ने भी बड़ा बयान दिया है। तो बिहार से एक गैंग पकड़ा गया, उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने कहा है कि जो गरीब छात्र हैं, गरीब परिवार हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है और फिर उसके बाद अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं और इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तान तक पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। टेरर फंडिंग की आशंका है और अब पुलिस का कहना है कि जिनके नाम पर ये फर्जी अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 51 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर बदले गए हैं। निशा डाबर अब भू प्रबंधन अधिकारी इंदौर की नियुक्त की गई हैं, तो वहीं मीना मसराम को अपर कलेक्टर दमोह बनाया गया है और राधे श्याम मंडलोई को जिला भू प्रबंधन अधिकारी रतलाम की जिम्मेदारी सौंपी गई। रजनीश कसेरा अब देवास के नगर निगम आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, सुनीता खंडायत अपर कलेक्टर सिवनी की नियुक्त की गई हैं। वहीं नर्मदापुरम के उपायुक्त संभाग की भी यहां पर जिम्मेदारी बदली गई है। नाथूराम गौड़ अपर कलेक्टर जबलपुर के नियुक्त किए गए हैं और अंकुर मेश्राम को भी अपर कलेक्टर जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज राज्य स्तरीय बाघ दिवस है और इसमें शिरकत करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, आज ही सार्वजनिक होंगे बाघों के आंकड़े भी और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहेगा। पिछली गणना में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि आंकड़ा 700 को पार कर सकता है। और इसके साथ ही सभी ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर टाइगर स्टेट का दर्जा क्या इस बार भी मध्य प्रदेश के पास ही रहेगा और सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन आएगा। तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बार भी मध्य प्रदेश ही टाइगर स्टेट बनेगा। पिछली गणना की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे और इस बार बाघों का आंकड़ा क्या होगा, सभी ये जानने के लिए उत्सुक है और आज उसका ऐलान होगा। और अब कुछ सियासी हलचल का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने पुलिसकर्मियों और अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने पुलिस परिवार समागम में पुलिस कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम शिवराज ने थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को हर महीने 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिए जाने का ऐलान किया। पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पौष्टिक के भत्ते को भी अब 650 बढ़ाकर 1000 रुपए हर महीने कर दिया गया है। आरक्षक और प्रधान आरक्षक को जो क्लोथिंग किट दी जाती थी उसे भी बढ़ाकर के अब 5000 रुपए कर दिया गया है। सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को हर 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान को 500 से बढ़ाकर के 2500 रुपए कर दिया गया है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह 5वें वेतनमान का जो प्रस्ताव दिया गया था वो भी मंजूर कर लिया गया है। इधर कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और हर वर्ग को साधने की तैयारी है एमपी कांग्रेस की। भोपाल में सिंधी समाज का सम्मेलन है। राज्य स्तरीय सिंधी कल्याण समिति का प्रांतीय अधिवेशन है जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। तो सिंधी समाज का बड़ा सम्मेलन भोपाल में सिंधी कल्याण समिति का प्रांतीय अधिवेशन है जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, बावर्ची रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। किचन में गंदगी और कॉकरोच मिली थी और उसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने जब निरीक्षण किया उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। रेस्टोरेंट संचालक को व्यवसाय बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। होशंगाबाद रोड पर ये बावर्ची रेस्टोरेंट स्थित है और काफी मशहूर है। लोग दूर दूर से यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुंचते, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दूर दूर तक गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी। किचन में कॉकरोच मिला था, सड़ा हुआ खाना मिला था। खाद्य विभाग ने सैंपलिंग ली, उसके बाद जांच के लिए जब निरीक्षण की टीम पहुंची के बाद अब एक्शन लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई। और बड़ी खबर आपको महू से बता दें, कार समेत युवक खाई में जा गिरा है। स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकाला है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया है। सिमरोल थाना के भैरव घाट की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से अनियंत्रित होकर के खाई में
कार जा गिरी है और कार में जो युवक सवार था वो भी खाई में जा गिरा, लेकिन स्थानीय लोगों ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को तुरंत बचा लिया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक लंबा जाम जरूर लग गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IPC 24 पर आप देख रहे हैं। सिमरोल थाना के भैरव घाट की ये घटना है। लोगों का हुजूम उमड़ आया इस हादसे को वहां पर देखने के लिए और उसके बाद एक लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो कार ड्राइवर है जरूर वो घायल हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शाजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर मुहर्रम के जुलूस में सांड जा घुसे हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बच गया। भीड़ में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात यहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन तभी अचानक आप देखिए 3 सांड यहां पर घुस आए और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई। लोग यहां वहां भागने लगे, तितर बितर हो गए। कई लोगों ने कोशिश भी की कि वो इन पर काबू पा सके, लेकिन आप देखिए कितनी तेज रफ्तार में लोगों को यहां पर वो दौड़ा रहे हैं, रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं सांड। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।